मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में हुए दंगों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाया और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर भी कई तरह के सवाल उठाए। वीडियो दिखाया गया, क्या कुछ हुआ दिल्ली हाईकोर्ट में, आइए हम आपको बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परिवेश वर्मा की वीडियो क्लिप चलाई गई। मौका था सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई का। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के वकील और अधिकारियों के सामने तीनों नेताओं के वीडियो चलाए और पुलिस को कहा कि आप कार्रवाई करें ताकि कोर्ट को कोई आदेश देना ना पड़े, यानी देने से पहले आप इस तरह करें। क्या हुआ कोर्ट में, आइए हम आपको बताते हैं। सुनवाई के समय दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में मौजूद हुए सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता कोर्ट ने दिल्ली में बिगड़ रहे हालातों का जायजा लिया था। कोर्ट में भाजपा नेता कपिल मिश्रा, सांसद परिवेश वर्मा और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के वीडियो पर बात शुरू हुई। जस्टिस एस मुरलीधरन ने एसजी मेहता से पूछा कि क्या आप तीनों वीडियो देखे हैं। एसजी मेहता ने मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या कोर्ट रूम में कोई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद है। एक पुलिस अधिकारी सामने आया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने तीनों वीडियो देखा है। पुलिस अधिकारी ने कहा 2 देखे हैं, लेकिन कपिल मिश्रा वाला नहीं देखा। इस पर जस्टिस मुरलीधरन ने आपत्ति जताई, कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर ने वो वीडियो ही नहीं देखा है जो खुद उनसे जुड़ा हुआ है। यह एक गंभीर मुद्दा है। मैं दिल्ली पुलिस का कामकाज देख करके बहुत हैरान हूं। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस अधिकारियों और एसजी मेहता के लिए कोर्ट में वीडियो प्ले किया जाए, चलाया जाए। कपिल मिश्रा का वीडियो चलाते हुए जस्टिस मुरलीधरन ने चिन्हित किया और कहा, आप देख रहे हैं कि कपिल मिश्रा तब बोल रहे हैं जब डीसीपी उनके बगल में खड़ा है। परिवेश वर्मा भी अपने बयान की वजह से चर्चा में आए थे और चुनाव आयोग के घेरे में आए थे जब चुनाव दिल्ली में होने वाले थे। बाद एसजी मेहता ने वीडियो में कही गई बात का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा। जस्टिस मुरलीधरन ने कहा कि अब आपने तो वीडियो भी देख लिया है, अब आप खुद ही कमिश्नर को आदेश दें ताकि हमें आदेश देने की जरूरत नहीं पड़े। आखिरकार आप भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इसके बाद बेंच दोपहर 2:30 तक के लिए उठ गई। बेंच जब दोबारा बैठी, कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के होते हुए दिल्ली में दोबारा 1984 नहीं होने दिया जा सकता। सरकार से कहा कि तेजी से काम करे और संवैधानिक पदों पर बैठे जिन भी लोगों के पास Z+ सिक्योरिटी है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाएं जहां पर दंगे हुए हैं, लोगों से बातचीत करें। दिल्ली पुलिस से कहा कि हेल्पलाइन नंबर बढ़ाएं। इसके लिए आधी रात 12:30 पर जस्टिस एस मुरलीधरन के घर पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज पहुंचाया जाए। दिल्ली चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर और परिवेश वर्मा ने आपत्तिजनक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयान दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई भी की थी। 23 फरवरी को भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मौजपुर चौक पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में भड़काऊ भाषण दिया। कहा कि 3 दिन का इंतजार करेंगे और उसके बाद पुलिस की भी हम नहीं सुनने वाले। यह धमकी पुलिस के सामने कपिल मिश्रा ने दी थी और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पुलिस अगर चाहती तो रोक सकती थी, एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई उस पर कर सकती थी, पर कहां? जब पुलिस खुद उनके साथ हो तो फिर क्या बात? पुलिस सिर्फ शर्जील इमाम और वारिस पठान के बयान पर कार्रवाई कर सकती है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।